नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 10:54 है और निफ्टी बैंक आज स्पेशल डे है, यानी आज एक्सपायरी है। और हर तरीका, हर कॉन्सेप्ट एक्सपायरी के दिन हमारा चेंज हो जाता है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर बात करें तो याद होगा कल निफ्टी बैंक में कहां पे ट्रेड किया था। कल निफ्टी बैंक में यहां पे कॉल को बाय किया था जब मार्केट बेरिश जा रहा था। उसके बाद मैंने बोला था कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा और हमने कॉल को बाय किया था। सॉरी, यहां पे कॉल को बाय किया था, शायद यहां पे कॉल को बाय किया था। आज भी मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन खोल के दो कैंडल्स नीचे आया और उसके बाद हाई लगाया, लो लगाया। अब प्रीवियस हाई हमारा क्या होगा, एग्जैक्टली ये। अब मार्केट प्रीवियस हाई को टेस्ट करने आ रहा है। अब यहां पे अब क्या मार्केट ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए? मैंने क्या बोला, मार्केट में यहां तक का तो रूम है ही है, मार्केट यहां तक जा सकता है आराम से, एग्जैक्टली इस जोन तक का। अब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी अगर हम एक प्रकार से यहां पे भी देखोगे तो एक ये जोन का एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी ऐसे बना हुआ है, एग्जैक्टली ये जोन। तो मार्केट हाई को अगर ब्रेक किया है ऐसे ये जोन का, तो मार्केट इसको टेस्ट करने भी आया है। अब ये सब एक मनगढ़ंत है कि मार्केट किसको टेस्ट करने आया है, किसको नहीं। आप एक इंटेंशन जो प्राइस एक्शन से लगाते हो, एक मन में प्रिडिक्ट करते हो, आपका एक इंटेंशन बनता है। कैसे बनता है? जैसे देखो, यहां पे 3 कैंडल्स बनी रेड, तो आपको लगता है कि मुझे बेरिश ट्रेड लेना चाहिए। यहां पे जब 3 कैंडल्स बनती है तो मन में ऐसा विचार आता है कि बस मार्केट अब ऊपर निकलने वाला है, यहां पे कॉल बाय कर लो। तो जैसे ही ग्रीन कैंडल्स बनती है तो हमारे माइंड में एक ग्राफ बनता है कि बुलिश ट्रेड लेना है, और जैसे रेड कैंडल्स बनती है तो हमारे मन में आता है कि बेरिश ग्राफ बनता है, बेरिश ट्रेड लेना है। लेकिन ये सिर्फ एक फंसाने का मार्केट है। मार्केट को समझने के लिए मार्केट का सेंटिमेंट जानना बहुत जरूरी है। तो आज एक्सपायरी है निफ्टी बैंक का 12 सितंबर, सॉरी निफ्टी है, बैंक निफ्टी का आज ये 11 सितंबर 2024 ये एक्सपायरी डेट है। आज बैंक निफ्टी एक्सपायरी है। अब एक्सपायरी के दिन हमें बेसिक किस पे ट्रेड करना चाहिए? वॉल्यूम पे। वॉल्यूम बेस्ड ट्रेड होता है, ठीक है। वॉल्यूम पे ज्यादा फोकस होता है, क्योंकि आज के दिन मार्केट में वॉल्यूम करोड़ों में होता है। आप समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मार्केट एक्सपायरी के लिए 2 तरीके के मूवमेंट करता है। या तो एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट आएगा बाइंग साइड का, और या तो एकदम मार्केट कंसोलिडेशन करेगा, मतलब मीडियम रेंज में। या तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा, अच्छा मूवमेंट आएगा, या तो कंसोलिडेशन के कहेंगे। तो एग्जांपल के तौर पर मैं कहना चाहता हूं, या तो मार्केट सेलर का होगा या मार्केट बायर का होगा। तो अगर बायर का होगा तो हम एक्सपायरी के दिन ट्रेड करेंगे, और अगर सेलर का होगा तो हम मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि मार्केट में हमें ये जानना इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रेड कहां पे करना है, कैसे करना है। लेकिन उससे भी जानना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कहां पे ट्रेड नहीं करना और किस दिन नहीं करना। तो सबसे पहले हमें मार्केट में, मैंने आपको बताया एक्सपायरी का दिन है, तो सेलर और बायर का सेंटिमेंट जानना होता है मार्केट को किसी भी डायरेक्शन और किसी भी स्ट्रेंथ पकड़ने के लिए। तो सेलर और बायर 2 लोग ही मार्केट में होते हैं जो पूरे मार्केट को ऑपरेट करते हैं, और यही एक इंटेंशन होता है। तो पहले हमारे सेलर होते हैं, दूसरे हमारे बायर होते हैं। तो आज हमें किस पे ज्यादा फोकस करना है? बायर पे। सेलर पे उतना फोकस नहीं करना है, बायर पे ज्यादा फोकस करना है। ओके, तो बायर ही मार्केट को आज चलाएंगे। बायर की संख्या आज बहुत 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 ज्यादा होगी, लेकिन हम बायर को बाद में देखेंगे, पहले तो सेलर का सेंटिमेंट है देखेंगे। तो मार्केट में सेलर कौन से होते हैं? सेलर 2 टाइप के होते हैं, आपको पता है। पहला कॉल सेलर एंड दूसरा पुट सेलर। तो कॉल सेलर और पुट सेलर, तो ये जो 2 होते हैं, कॉल सेलर वो मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, और पुट सेलर जो होते हैं मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं। तो पुट सेलर मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं और कॉल सेलर मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। यानी कॉल यानी रेजिस्टेंस, पुट यानी सपोर्ट। तो कॉल सेलर और पुट सेलर, यहाँ पे एक बार बैंक निफ्टी को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे कौन है? ये देखो, ये पुट्स ओआई यानी पुट सेलर, ये कॉल्स ओआई यानी कॉल सेलर। तो पुट सेलर की संख्या जो है 65,32,170, तो 65,32,176। ओके, तो कैलकुलेट करोगे, हम कैलकुलेट क्यों करते हैं? क्योंकि ये पुट डिवाइड बाई सी इक्वल टू आर, यानी मार्केट में पुट को डिवाइड सी से करेंगे, पुट को कॉल से डिवाइड करेंगे, तो हमें ये समझ में आ जाएगा मार्केट में कि कौन से ज्यादा है, कौन मार्केट में ज्यादा है। लास्ट तक बने रहिए, बता। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ऑप्शन चेन में जो हम पुट को डिवाइड सी से करेंगे, तो इसका मतलब ये समझेंगे कि मार्केट में पुट सेलर की संख्या ज्यादा है कॉल सेलर की, यानी रेशियो यानी अनुपात निकालेंगे। तो पुट डिवाइड बाई सी, यानी पुट के सेलर 65,32,176 है। कितने हैं? 65,32,176 है, ये पुट सेलर है। इसको डिवाइड करेंगे कॉल सेलर से, कॉल सेलर क्या है? 58,94,065। ओके, 58,94,065। ओके, तो यहां पे जस्ट 1 मिनट,
58,94,065। ठीक है। अब यहाँ पे आपको पुट सेलर की संख्या ज्यादा लग रही, 65,32,000, कॉल सेलर 58 लाख ही है। तो मतलब मार्केट में क्या मजबूत है? सपोर्ट, क्योंकि पुट सेलर की संख्या ज्यादा होने से तो पुट सेलर का काम क्या होता है? मार्केट को नीचे जाने से रोकता। तो पुट सेलर 65 लाख है और कॉल सेलर 58 लाख है। तो मार्केट में क्या मजबूत है? सपोर्ट। हाँ ठीक है। तो मार्केट में मजबूत होना यहाँ पे अभी दिख रहा है, लेकिन चेंजेस क्या हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट करता है। तो हम इक्वल करेंगे तो पीसीआर हमारा क्या निकल के आएगा? पीसीआर हमारा पॉजिटिव निकल के आया, 1.10 का पीसीआर निकल के आया। क्या? 1.10 का पीसीआर, सॉरी जस्ट 1 मिनट, 1.10 का पीसीआर, यानी पॉजिटिव पीसीआर निकल के आया। ठीक है। अब पॉजिटिव पीसीआर निकल के आया तो यह क्या है? हमारा मार्केट में ये समझ गए मार्केट में सपोर्ट मजबूत है, लेकिन हमें मेन फोकस किस पे करना है? बायर पे। तो बायर हमारा एट द मनी में डाटा क्या है मार्केट की? अगर बात करें तो मार्केट में एट द मनी का डाटा जो है वो 51,300 पे मार्केट में क्या सेंटिमेंट है? देखो 51,300 का जो जोन है एग्जैक्टली ये जोन, अगर मार्केट नीचे आ जाए 200 का तो और अच्छी बात है, लेकिन 200 पे तो आएगा नहीं। तो 51,300 को ये जो जोन है, यहां पे मार्केट क्या चाहता है? देखो मार्केट ट्रेवल जो करता है, मार्केट एक बस होता है और सेलर उस बस को रोकने वाले होते हैं, बायर उस बस के पैसेंजर होते हैं। तो बस जो ट्रेवल करता है वो पैसेंजर के बेस पे करता है, और आज के दिन मार्केट पैसेंजर का ही दिन है, बायर का ही दिन है। तो ये समझते हैं। तो मार्केट देखो 200 पे आ जाए तो फिर नीचे करेंगे, अभी तुम 300 पे ही ड्रॉ कर रहे हैं, तो अभी 33-36 चल रहा है, 200 पे आ जाएगा तो देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली ये जोन पे 200, बाकी अभी तो ऊपर है। तो मार्केट क्या है? एक बस की तरह है। अब हमें एट द मनी का डाटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे एक्सपायरी के दिन हमें ओवरऑल डाटा पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये एक बस है, ठीक है। अब यहां पे मार्केट में कॉल सेलर जो है 3,59,041 है। क्या है? 3,59,041। ये कॉल सेलर हैं जो मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं और मार्केट को क्या करते हैं? मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। 3,59,000, ठीक है। और ऑप्शन चेन पे यहां पे देखोगे तो पुट सेलर है वो 2,84,660 है, यानी एट द मनी में सेलर की संख्या क्या ज्यादा है? कॉल सेलर मार्केट में ज्यादा है, 2,84,000 और 3,59,000। 3,59,000 का कहना है कि मार्केट को हम आगे नहीं जाने देंगे, और 2,84,000 का कहना है कि मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। तो हमने ओवरऑल पीसीआर तो पॉजिटिव देखा है, लेकिन एट द मनी में जो डाटा है वहां पे हमें क्या दिख रहा है? कॉल सेलर की संख्या ज्यादा, मतलब मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले की संख्या ज्यादा है। ठीक है, हम इतना तो समझ गए। 300 पे मार्केट क्यों नहीं ब्रेक कर पाया है? मार्केट नीचे आ गया है कि सेलर की वजह से। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट ब्रेक करके ऊपर जा पाएगा कि नहीं। बायर क्या है? बायर की स्ट्रेंथ क्या है? मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है? तो यहां पे एक बार फिर से बैंक निफ्टी को रिफ्रेश करते हैं तो 51,300 पे जो कॉल बायर है 1,14,48,000। मार्केट में क्या होता है? एक्सपायरी के दिन करोड़ में वैल्यूम होता है। 1,14,48,229। ये 1,14,00,000 लोग बैठे हैं जो बस में, जो ऊपर जाने के लिए, बुलिश जाने के लिए, और 73 लाख जो पैसेंजर हैं ये जाने के लिए नीचे बैठे हैं। तो पैसेंजर जो है किस साइड के ज्यादा हुए? बेरिश या बुलिश? तो मार्केट में हमें ये समझे कि पैसेंजर जो है वो मार्केट में ओवरऑल जो है वो क्या है? बेरिश है, सॉरी ये मार्केट में बुलिश है, क्योंकि 1,14,00,000 पैसेंजर बुलिश है और 73 लाख बेरिश है। कैसे समझते हैं? देखो जो हमारा सीपीआर होता है, यानी मार्केट में देखो जस्ट 1 मिनट, बैंक निफ्टी एट द मनी, ओके हाँ ठीक है। हम ओवरऑल डाटा देखते हैं। अभी तो हमने एट द मनी के 1,14,00,000 देखा, तो हमने कॉल बायर ज्यादा लग रहे हैं मार्केट में, बुलिश इंटेंशन यानी बुलिश वॉल्यूम ज्यादा है, पैसेंजर ज्यादा है। अब स्ट्रेंथ नापते हैं कि अगर एट द मनी में पैसेंजर ज्यादा है तो बुलिश स्ट्रेंथ तभी होगी जब ओवरऑल वॉल्यूम की कंपैरिजन टू पुट बायर कॉल बायर की संख्या बहुत ज्यादा होगी। तो यहां पे ये समझते, देखो ओवरऑल वॉल्यूम 11,17,43,059 और पुट साइड का वॉल्यूम 9,57,00,000 है। तो ओवरऑल वॉल्यूम भी 11 करोड़ है, यानी 2 करोड़ वॉल्यूम कॉल साइड का ज्यादा है। देखो 1117 ये कॉल बायर है, ठीक है। 11,17,00,000 इसको माइनस करो, किससे माइनस करोगे? पुट साइड से। 957 कितने? 957 9,57,00,000 इक्वल करोगे तो 1,60,00,000। 1117.900 ये तो 1,60,00,000 वॉल्यूम कॉल साइड का ओवरऑल ज्यादा है, यानी मार्केट में स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब दूसरी चीज मार्केट में हमने देख लिया कि भाई मार्केट में क्या है, अगर मार्केट यहां से क्यों नहीं ऊपर जा पा रहा है? अगर कॉल सेलर माइनस में हो और पुट सेलर बढ़े तो मार्केट की संख्या बढ़ेगी, मतलब मार्केट ऊपर निकल जाएगा। हमने ये समझा कि बस तो ऊपर जाना चाह रहा है, लेकिन प्रतिरोधक ज्यादा होने की वजह से एट 300 के जोन पे मार्केट को ऊपर जाने नहीं देंगे। एक्चुअली मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि आप भागना तो चाह रहे हो बट आपके पैर बंधे हुए हैं, मतलब मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है लास्ट तक। तो देखो मार्केट ये ऊपर जाएगा, इस पे मैं एक ट्रेड ले लेता हूं, बाकी मैं आपको बताता रहूंगा। ये बड़ी कैंडल्स बना के ऊपर भी जा सकते हैं। तो देखो मैं क्यों 100% श्योर हूं ट्रेड लेने के लिए। 50,800 का सी लिया है और 462 के मायने 470 चल रहा है। टारगेट पॉइंट हम क्या रखेंगे मार्केट में? एग्जैक्टली 293 चल रहा है। तो
तो टारगेट पॉइंट हमारा कम से कम 69 यानी 70 पॉइंट का टारगेट होगा ये जोन का। और ये मार्केट जाने वाला है, बहुत जल्दी ब्रेक करके एक बड़ी कैंडल्स बनाएगा और ऊपर जाएगा। देखो कॉल साइड का मार्केट, देखो या तो मार्केट ज्यादा कंसोलिडेशन नहीं करना चाहिए। मार्केट में हमें एक डर है कि कॉल सेलर घटेंगे तभी मार्केट ऊपर जाएगा। बस ये है कि कॉल सेलर घटे तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। मार्केट लो कहां तक आ सकता है? मार्केट लो इस जोन तक आ सकता है, यहां तक, ठीक है। अब टारगेट पॉइंट हमारा 70.92 चल रहा है, कम से कम 75 पॉइंट का है। अब ऑप्शन चैन में आ जाओ। देखो मैंने ट्रेड क्यों लिया बैंक निफ्टी में, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉल साइड के ग्रीन है। ओवरऑल वैल्यू 11,46,00,000 और 9,91,000 और एट द मनी में कॉल साइड का वैल्यू, बस कॉल सेलर जो है 3,85,000 है और पहले कितने थे? 3,59,000। कॉल सेलर थोड़ा संख्या बढ़िया, पुट सेलर 2,48,000 और पहले कितने थे? 2,84,000। तो थोड़ा सा यही हमारा है कि मार्केट में कॉल सेलर मार्केट में घटे तभी मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, दूसरी चीज हमने पीसीआर तो पॉजिटिव देखा है, लेकिन ये नहीं देखा कि बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड थोड़ा जल्दबाजी की है, हमने यहाँ पे ये नहीं देखा कि पीसीआर बढ़ रहा है कि नहीं। अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो मार्केट में थोड़ा सा मार्केट 300 के जोन पे कंसोलिडेशन कर सकता है, क्योंकि मार्केट में पीसीआर तो बढ़ रहा है लेकिन यहां से पीसीआर काफी घटा, यानी मार्केट क्या करेगा? 300 से थोड़ा सा कंसोलिडेशन करना पड़ रहा है मार्केट, इसीलिए 300 पे मशक्कत करना पड़ा, लेकिन बेरिश नहीं जाएगा मार्केट देखो सेलर जो होते हैं वो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, तो मार्केट को रोक रहे हैं सिर्फ ऊपर जाने से। तो 325 चल रहा है, यहां पे मैं निकलूंगा। और दूसरी चीज, थोड़े से कॉल सेलर पुट सेलर इंक्रीज होंगे तो मार्केट में अच्छा सा जाएगा, कॉल सेलर डिसइंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे 338 चल रहा है, यहाँ पे मैं निकलूंगा 70 के आसपास। यहाँ पे याद होगा एंट्री है, जो बाइंग प्राइस मेरी यहाँ की है 462 की, 518 चल रहा है। तो मैंने क्या बोला, मार्केट अभी थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा इसको, क्योंकि कॉल सेलर की संख्या बढ़ नहीं रही, घट नहीं रही है। ओके, अब दूसरी चीज में क्या इंपॉर्टेंट देखा लास्ट तक बने रही है, एचडीएफसी बैंक। मार्केट को जो जीओसी टेक्नोलॉजी पे हम जाते हैं मार्केट में, मैंने आपको अभी बता रहा हूं लेकिन मैं एक्चुअली पहले देख चुका हूं जीओसी में, आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखो मैंने आपको एक चीज बताया ना कि मार्केट में जो हम कंपोनेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको क्लासेस में बताया स्टॉक ऑप्शन चैन कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी स्टॉक का ऑप्शन चैन देख के बता सकते हो कि वो स्टॉक कैसा मूवमेंट करेगा। तो जैसे ही स्टॉक मूवमेंट करेगा वैसे ही इंडेक्स मूवमेंट करेगा। तो इंडेक्स में ट्रेड मैं क्यों कहता हूं कि जब तक आप स्टॉक में ऑप्शन चैन नहीं देख सकते हो, आप इंडेक्स का ऑप्शन चैन नहीं देख सकते हो, क्योंकि स्टॉक ही इंडेक्स को चलाता है। तो यहां पे जब हम जाते हैं तो कंपोनेंट यानी 12 बैंक से मिलकर निफ्टी बैंक चलता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बैंक है वो एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक, ये ऑपरेट करते हैं निफ्टी बैंक को इतने लोग मिलकर, लेकिन मेन जिनका है एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक। तो आपको 12 में से 8 बैंक पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव, लेकिन हो सकता है ये गैप अप की वजह से भी हो, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मशक्कत करना पड़ेगा ओवरऑल। तो एचडीएफसी बैंक का कंपोनेंट अगर देखो तो क्या है, देखो एचडीएफसी बैंक, मैं क्यों कह रहा हूं कि मार्केट में मैंने तुरंत ट्रेड लिया, याद होगा एचडीएफसी बैंक। ओके, एचडीएफसी बैंक, जस्ट 1 मिनट। ओके, ये एचडीएफसी बैंक यहां पे। तो एचडीएफसी बैंक में कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन आपका कॉल साइड का नहीं है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बुलिश है। तो मार्केट में एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा भले आपको जाते हुए बेरिश दिख रहा है, लेकिन ये बेरिश जाएगा नहीं। जैसे कि हो सकता है एचडीएफसी बैंक या तो कंसोलिडेशन करे या तो रिवर्स करके ऊपर जाए। क्या करे? या तो कंसोलिडेशन करे या तो ऊपर जाएगा। मतलब वैसे ही निफ्टी बैंक या तो कंसोलिडेशन कर सकता है या तो ऊपर जा सकता है। इसी तरह से एचडीएफसी बैंक जैसे मूवमेंट करेगा वैसे ही हमारा निफ्टी बैंक मूवमेंट करेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड का ग्रीन नहीं, हल्का सा पुट साइड का कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो और एचडीएफसी बैंक में ग्रीन हो जाएंगे तो एचडीएफसी बैंक में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। ओके, अब एक बार एचडीएफसी बैंक यहां पे देख लो, तो मार्केट में कंसोलिडेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा है। मैंने ट्रेड जरूर लिया है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो मैं कोशिश जरूर करूंगा प्रॉफिट बुक करने, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है। ओके, एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक में देखो क्या कह रहा हूं, मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है लेकिन सेलर हावी है। तो मार्केट में देखो पीसीआर इंक्रीज हो रहा है लेकिन मार्केट डिसइंक्रीज हो रहा है, तो मार्केट बहुत जल्दी ऊपर जाएगा। लेकिन कंसोलिडेशन, ये ऐसा स्टॉक है कुछ देर ऊपर जाएगा, कंसोलिडेशन करके फिर ऊपर जाएगा, फिर कंसोलिडेशन करके फिर ऊपर जाएगा, ऐसे वाला मार्केट, लेकिन बेरिश नहीं जाने वाला। दूसरी चीज मार्केट में एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक को भी हमें देखना होगा कि आईसीआई बैंक क्या इंपॉर्टेंट है और आईसीआई बैंक कैसा बिहेव करेगा। तो मैंने आपको बताया कि एचडीएफसी बैंक बेरिश नहीं, बुलिश है, स्ट्रेंथ उसकी बुलिश है। आईसीआई बैंक, तो आईसीआई बैंक में कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड के ग्रीन है 11,000 18,000 कॉल साइड का। तो एचडीएफसी आईसीआई बैंक थोड़ा बहुत बेरिश है लेकिन रिवर्स कर सकता है। तो ये हमें समझना जरूरी है कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक इतना इजी ट्रेड नहीं है, काफी मशक्कत करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा और ऊपर जाता है तो कोशिश करूंगा मैं प्रॉफिट बुक करने की, क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजन है आईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को लेकर, मार्केट को रोक रहे हैं ऊपर जाने के लिए। आईसीआई बैंक में भी स्ट्रेंथ बुलिश है लेकिन इसको कंसोलिडेशन करना पड़ सकता है, एक तरफा नहीं, इतना इजी से ऊपर इसको जाने नहीं देंगे आईसीआई बैंक को। आईसीआई बैंक रिवर्स करके ऊपर जाएगा आईसीआई बैंक, इसकी स्ट्रेंथ है बुलिश है, लेकिन आज सेलर थोड़ा सा देखो आईसीआई बैंक की सेम सिनेरियो है। सो फाइनली यहां भी मांगे 463 की 542 चल रहा है, 342 चल रहा है, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली पोजीशन में यहां पे अपनी स्क्वायर ऑफ कर दे रहा हूं, क्योंकि मार्केट में ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता, ये लास्ट है मेरा।
सो फाइनली मार्केट से मैंने एग्जिट कर दिया। जो मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पे 462 पे लिया, मैंने जो एग्जिट किया इस जोन पे किया 433 के आसपास, और लास्ट हाई तो 442 44 तक गया। पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया क्योंकि मार्केट में मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, 40 30 60 से 70 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा था मुझे यहाँ पे। यहाँ की मेरी बाइंग है 462 की और एग्जैक्टली अभी 537, क्योंकि इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट लिया और लेते ही मार्केट ऊपर गया। तो टारगेट के थोड़ा सा पहले ही मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया। रीजन इसीलिए मैंने एक्सपायर किया कि मार्केट रिवर्स करके बॉटम को टेस्ट करने आ सकता है। तो देखा मैंने, इसीलिए मार्केट से मैंने वहां पे पोजीशन स्क्वायर अप किया था। देखो ये बेरिश नहीं जाएगा, इतना भी है। यहाँ पे जो मैंने पोजीशन अपनी स्क्वायर अप कर दिया था, ये वाला टारगेट था, तो ये मार्केट बेरिश आके बॉटम को टेस्ट करें, ये कंसोलिडेशन करके 1-2 घंटे में टारगेट दे भी देगा, लेकिन वहां तक रुके रहने से हमें क्या होगा, जो हमारा प्रीमियम 500 का है वो 300 का ऑटोमेटिक हो जाएगा, लॉस में हो जाएगा। तो एक्सपायरी के दिन जो भी मिल रहा हो शार्प बाइंग में, अगर वो प्रॉफिट बुक करते हो तो टारगेट वाले प्रॉफिट से ज्यादा होगा। अगर आप बाई करने के बाद शार्प बाइंग आ जाती है आपको, आप पोजीशन बनाने के बाद। तो फाइनली मैं तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया। उसके बाद मार्केट ये आया, क्योंकि मार्केट क्यों नहीं जा पा रहा है इसका रीजन तो आपको पता होगा, क्योंकि कॉल सेलर मार्केट के प्रतिरोधक बहुत ज्यादा है। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको क्लास में जुड़ना है, सीखना है आपको, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में A to Z सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे कैसे करना, ETF SIP, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, स्टॉक फंडामेंटल, A to Z सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया, लास्ट में आपसे जरूर